पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले जो प्रचार हो रहा है उसमें सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम में लड़ी जा रही है, जहां पर मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में है। क्या बीजेपी अपने टारगेट में पश्चिम बंगाल में कामयाब हो पाएगी? इस मुद्दे पर बीजेपी की लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान लगातार जारी है और दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। उससे पहले आज चुनावी रैलियां का जो शोर है वो थम जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी जी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार सियासत जारी है, ममता बनर्जी जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ भाषण दे रही है, क्या आपको लगता है कि उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है? उनके पांव तले ज़मीन खिसक रही है और लोगों का उनमें भरोसा पहले नहीं था, लेकिन ये बात उनको पहले समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब उनको समझ आ रही है कि उनके जितने पैतरे हैं वो पैतरे फेल होते जा रहे हैं। चाहे पैर पे प्लास्टर बांध के घूमने का हो, चाहे व्हील चेयर पे पदयात्रा करने का हो, वो सब दुनिया के आगे सामने आ रहा है। और क्योंकि दुनिया के आगे सामने आ रहा है और लोग उनसे प्रभावित नहीं हो रहे, तो इस करके तकलीफ होनी जाहिर है और वो तकलीफ साफ दिखाई देती है, उनकी भाषा में दिखाई देती है, उनके काम में दिखाई देती है और जनता के बीच में जो जागरूकता है वही उसका कारण है। क्योंकि अगर नंदीग्राम की हम बात करें तो मुख्य लड़ाई नंदीग्राम को लेकर है। आज गृह मंत्री अमित शाह जो है शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वहां पर प्रचार भी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर नंदीग्राम की खासतौर पर बात करें, जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि जैसे ही सेंट्रल फोर्स जाएगी फिर ये जो बीजेपी के लोग हैं ये हाथ जोड़ेंगे, इसे आप कैसे देखते? बीजेपी के लोग हाथ जोड़ेंगे, सेंट्रल फोर्स जाएगी, सेंट्रल फोर्स तो जाएगी ही और सेंट्रल फोर्स को वहाँ पे रखा गया है ताकि आपने पुलिस का प्रबंधन जैसा किया था, आए दिन 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मारा है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु अभी हुई है जिसको मैं हत्या कहूँगी आपके लोगों ने की है। और इलेक्शन कमीशन की वहाँ सख्ती के बावजूद आप लोग सुधरे हुए काम कर रहे हैं। नहीं तो आपके यहाँ तो आज तक कोई चुनाव हिंसा के बिना हुआ नहीं है। देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं महापर्व होली की खुशियों और रंग गुलाल के बीच बाहरी दिल्ली के एनआईए थाना इलाके में मामूली विवाद के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक बंटी बाल्टी लेकर पानी भरने के लिए गया था, तभी वहीं के रहने वाले युवकों से पानी भरने को लेकर बंटी की कहासुनी हो गई। इतना ही नहीं, ये कहासुनी हाथापाई तक आ गई, जिसके बाद आरोपियों ने पहले बंटी की बुरी तरह से पिटाई की और फिर चाकू से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों की हैवानियत यही नहीं थमी, इसके बाद आरोपियों ने शराब की बोतल से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। भाई का मर्डर हुआ है कल शाम को 6-6:30 बजे के करीब। भाई गया था शाम के टाइम पानी भरने, होली था, लड़ाई होती है, इसलिए दिन भर उसको हमने घर में रख रखा था। सब थे, मेरे 3 भाई हैं, तीनों को घर में रख रखा था। शाम को पानी ख़त्म हो गया था, पानी लेने गया था तो वहाँ पे लड़कों ने बदतमीजी की, गाली वाली दे रहे थे, पी खा रहे थे वो लड़के। पी खाने के बाद उससे बदतमीजी कर रहे होंगे और उसकी शर्ट भी, हाथापाई में उसकी शर्ट भी फाड़ दी और उसे मारा भी है। फिर वो घर पे बताने आया है भाई मेरा, फिर उसको घर पे भी आके मारा है। फिर ये लोग यहाँ से भाग के गए, हम लोग सारे। तो मेरा भाई सबसे आगे था। जिन लड़कों को उसने देखा कि जो थे, तो उन्होंने चक्कू से भी वार किया उसको और बियर की बोतल पी रहे थे, वो बियर फोड़ के उसके यहाँ पे शोल्डर पे मारा है। सर, मेरे भाई का मर्डर हुआ है कल शाम को 6-6:30 बजे के करीब। वहीं पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने की पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। बता दें, पकड़े गए आरोपी की पहचान तबरेज के रूप में की गई है। बता दें कि एसपी पुखराज कमल के सुपरविजन में पांडव नगर पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एक बाइक सवार को रोककर बाइक के कागजात की जांच की, तो बाइक दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने से चोरी हुई निकली। तो बाइक पर लगा नंबर भी फर्जी पाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आर
साथिया सुंदरम ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पूर्वी दिल्ली में अभियान जारी है। इसी दौरान गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के रानी गार्डन के पास एक युवक पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मौके पर पुलिस टीम ने तुरंत युवक को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल, कारतूस बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के बवाना में अचानक आग लग गई। इस आग में करीबन 200 झुग्गियां जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आसपास में हजारों झुग्गियां मौजूद थी। वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया, जिससे लोग काफी परेशान हैं। अब लोगों को इंतजार है कि सरकार इनके लिए टेंट या कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। ये 12:35-36 पर कॉल मिली हमें। झुग्गियों में आग है नियर पुलिस चौकी बवाना, और हमारी यहाँ सीन पे आके देखा कि 60 के करीब झुग्गियाँ हैं, उनमें आग लगी हुई थी। तेज़ हवा चल रही थी, आग फैलने के बहुत चांसेस थे। शुक्र ये रहा कि ये विद इन बाउंड्री वॉल था जी। एक साइड में जिस साइड में फ्लो था एयर का, उस साइड में बाउंड्री वॉल थी, इसलिए वो आगे फैल नहीं पाई। और हमने इसको 1 बजे इसको आग को बुझा लिया। अभी कूलिंग कंटिन्यू है। कोई इंजरी या किसी की कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं है। तो राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है, उसी के साथ साथ यमुना में होने वाले हादसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताजा मामला सुनील कॉलोनी का है। यहां रहने वाले एक सत्यम नाम के युवक की यमुना में होली वाले दिन डूबने से मौत हो गई। तो 24 घंटे बीतने के बाद अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक सत्यम अपने घर के साथ ही पढ़ने वाले कुछ लड़कों के साथ यमुना नदी में नहाने के लिए पहुंचा हुआ था और यहां वो हादसे का शिकार हो गया। बीते दिन से ही सत्यम को ढूंढने की कवायद जारी है। गोताखोर से लेकर दमकल के कर्मी भी यमुना में सत्यम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस, दमकल और गोताखोर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.